हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्ज़ाम 2.0 में। हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन टॉप 30 एमसीक्यू डेली, तो जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन आज 30 क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन बचेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज कंप्यूटर का है मिसलेनियस। तो चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आप आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? रैम है, डाटा इनपुट है, सीपीयू है, सेकेंडरी स्टोरेज है। तो आप लोग जानते ही हैं कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 हम लोगों का है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, एरर होती है, सिग्नेचर होता है, ए और सी दोनों होते हैं। तो इसका किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होती है। इसका आंसर सही हो जाएगा एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शंस हैं, कुंजी पटल है, सीपीयू है, मोडेम है, प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये होता है मॉडेम होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा मॉडेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 हम लोगों का है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है, एनियक है, ईडीवीएसी है, ईडीएसएसी है, यूएनआईवीएसी है। तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है, ये है ईएनआईएसी है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईएनआईएसी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 हम लोगों का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये तो क्वेश्चन सरल है, www का सही रूप है वर्ल्ड वाइड वेब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 हम लोगों का है, सीपीयू का क्या अर्थ होता है? ये भी क्वेश्चन सरल है। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हम लोगों का है, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शंस हैं, मोबाइल चिप है, कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हम लोगों का है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक है। www के आविष्कारक तथा संस्थापक है। ऑप्शन है, टिम बर्नर्स-ली, एन रसेल, ली एन फियोंग, बिल गेट्स। तो www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 हम लोगों का है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस है, अपलोड है, प्रकाश भंडारण है, मोडेम है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है?
ये हम लोगों का हो जाएगा प्रकाश भंडारण नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है प्रकाश भंडारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर था, वाल्व था, कोड स्मृति थी, अर्धचालक स्मृति थी। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था? पहले में तो वाल्व था, तो हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा बी, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में वाल्व था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हम लोगों का है, 11 हम लोगों का है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? ऑप्शंस है, एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, और इसके ऑप्शंस है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो अनुपम क्या है? कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडैक है, आईआईटी कानपुर है, बार्क है, आईआईटी दिल्ली है। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था सीडैक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 हम लोगों का है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 हम लोगों का है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पदम है, फ्लो साल्वर मार्क है, चिप्स है, अनुपम है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ये है अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 हम लोगों का है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन हैं इसके, 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। तो एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। ये होता है 8 द्विआधारी अंकों का। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है 8 द्विआधारी अंकों का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 हम लोगों का है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, खेल से। तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 हम लोगों का है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है मेगाहर्ट्ज, संप्रतीक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड, नैनोसेकंड। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है बिट प्रति सेकंड होता है। 17 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हम लोगों का है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ऑप्शंस है, मेंटर है, इंस्ट्रक्टर है, कंपाइलर है, प्रोग्राम है।
इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो ये होता है प्रोग्राम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ये टीसीएस है। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये टीसीएस है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? टीसीएस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 हम लोगों का है, जब कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो जब कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? वो होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 हम लोगों का है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो रैम है, रोम है, सीपीयू है, सीडी रोम है। तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों का है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, स्पीकर। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण नहीं है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। तो हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 हम लोगों का है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल। तो पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी फोर्ट्रान की। तो चलिए कुछ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 हम लोगों का है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ये तो सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के, कॉपर के। तो ये कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 हम लोगों का है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फास्फर प्रपट है, छाया अच्छद है, इलेक्ट्रॉन गन है, गैस प्लाज्मा है। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा छाया आच्छाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। 26 हम लोगों का है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस हैं डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तेज द्वि लेजर। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? उत्तेज द्वि लेजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों का है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ये हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर से, समाकलित परिपथ चिप से, नैनो पदार्थ से, अति संचालक से। तो आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका किससे हो सका? बी, समाकलित परिपथ चिप से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 हम लोगों का है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है?
किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शंस है जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संवादात्मक मॉडल, बहुआयामी मॉडल। तो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ये होता है श्रेणीबद्ध मॉडल होता है। हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रेणीबद्ध मॉडल। चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आज की सीरीज के लिए। आगे कल से 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप होता है, बाइट, बग और लास्ट ऑप्शन है बिट। तो आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, ये होता है बग। हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।